पंजाब का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर जिन्होंने अपना नाम छुपा के रखा था क्योंकि वो दूसरी बार विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे इलीगल तरीके से, जिसे पंजाबी स्लैंग में डोंकी फ्लाइट कहा जाता है। 2001 में वो ट्रक ड्राइवर पहली बार इलीगल तरीके से मतलब डोंकी फ्लाइट की मदद से यूके में कदम रखा था। तकरीबन वो 40 साल के थे और 2008 में जाके वो पकड़े गए। जब उनसे पूछा गया कि पंजाब से लेके यूके तक का लंबा सफ़र उन्होंने कैसे इलीगल तरीके से किया, क्योंकि ये काम कोई ट्रैवल एजेंसीज के बिना अकेले करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो ऑस्ट्रिया गए थे शेंजन वीज़ा के साथ। अब जिन को शेंजन वीज़ा का मतलब नहीं पता उनके लिए बता दूं कि शेंजन 26 कंट्री का एक ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने अपना एक टेरिटरी बना के रखा है जिसके अंदर 26 कंट्रीज के लिए अगर किसी को वीज़ा मिलता है तो उसे अलग अलग कंट्रीज के लिए वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी वीज़ा को हम शेंजन वीज़ा बोलते हैं। जैसे आप दिल्ली से मुंबई जाते हो विदाउट एनी वीज़ा, बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप इन 26 कंट्री में कहीं भी जा सकते हो। तो कहानी पे वापस आते हैं। वो ट्रक ड्राइवर पहली बार ऑस्ट्रिया गए थे शेंजन वीज़ा के साथ, जिसके लिए उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी को 3 लाख रुपए दिए थे। तो जब वो ऑस्ट्रिया पहुंचे तो फ्रांस जाने वाले एक ट्रेन की कैबिन में वो छुप गए थे। ट्रेन से उतरकर वो कैलायस शहर में गए। कैलायस एक शहर है जो फ्रांस में है। कैलायस में बहुत सारे ऐसे फेक ट्रैवल एजेंसीज रहते हैं जो पैसे लेके माइग्रेंट्स को यूके तक पहुंचाते हैं। तो वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे एक कपल से मिले। वो कपल उन्हें अपनी कार की डिक्की में लेकर चले गए। उन्होंने बताया कि मैं सो गया था और मेरी आँख सीधा लंदन में जाके खुली। उनका ये इलीगल सफ़र करने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये है कि वो एक बेहतर ज़िंदगी चाहते थे। लेकिन लोग डोंकी फ्लाइट से विदेश क्यों जाते हैं जबकि ये इतना रिस्की है? 2012 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इटली में करीब 1,70,000 इंडियन पॉपुलेशन रहते हैं, जिनमें से 50,000 लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। नीदरलैंड में एस्टिमेट के मुताबिक 3 से 4,000 लोग इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। इंडियंस यूके में नॉन यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा ग्रुप है। बाकी टॉप सेंडिंग कंट्रीज में नाइजीरिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश है। दोस्तों, ये वीडियो डंकी मूवी के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वीडियो तो डोंकी फ्लाइट के पूरे हिस्ट्री के बारे में है। डोंकी फ्लाइट करवाने वाले जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो किस तरह ऑपरेट करते हैं और कैसे आपको विदेश पहुंचाया जाता है और इस फ्लाइट का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डोंकी फ्लाइट एक्चुअल में क्या होता है। पंजाब और हरियाणा की यूथ में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का क्रेज, अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ के हर सड़क और नुक्कड़ पे आइल्स की कोचिंग सेंटर आपको दिख जाएगी। तो अगर आप यूएसए, कनाडा या फिर किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में लीगली जाना चाहते हो तो आपको ये 2 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना होगा। एक तो है वीज़ा अप्रूवल और दूसरा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इन्हीं 2 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किए बिना जो इन कंट्रीज में जाना चाहता है, इसी प्रोसेस को डोंकी फ्लाइट कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि सही तरीका होने के बावजूद भी लोग क्यों डोंकी फ्लाइट लेते हैं, तो चलिए जानते हैं। पंजाब इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स में से एक है और यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ की यूथ में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी इशू बन चुकी है, क्योंकि 90% से ज़्यादा इंडियन वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। गवर्नमेंट की एक डेटा में बेरोजगारी का परसेंटेज पूरे इंडिया के लिए 3.8% और सिर्फ पंजाब के लिए 1.8%। 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और 26 मिलियन लोग ऑफिशियली अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब ऐसे लोग जिनके पास जॉब तो है लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। और तो और बहुत सारी सुसाइड केसेस भी हैं। एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज, माइग्रेंट्स यूके, कनाडा और यूएसए में जाकर बेटर अर्निंग्स और अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि यह डोंकी फ्लाइट किस तरह से किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट और वीज़ा के यूएस पहुंचा दिया जाएगा। और ये एजेंट सिर्फ डोंकर्स को ही अपने जाल में नहीं फंसाते, बल्कि ऐसे लोग जो यूएस जैसी कंट्री में लीगली जाना चाहते हैं उनको भी अपने जाल में फंसाते हैं। सबसे पहले तो ये एजेंट्स आपसे पैसे लेंगे वीज़ा एप्लीकेशन के नाम पे और कुछ महीने के बाद वो बोलते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर आपको यूएस जाना है तो टोटल कॉस्ट होगा 10 से 15 लाख रुपए, वरना आप नहीं जा सकते। फिर वो आपको डोंकी प्रोसेस से जाने का सजेशन देंगे। अब इस पॉइंट तक अपने एजेंट को 20 से 25 हज़ार रुपए दे चुके हो
बट एट दिस पॉइंट एज ए इंडियन मेंटालिटी हम सोचते हैं कि यह पैसा वेस्ट ना जाए, इसलिए हम इस खतरनाक डोंकी प्रोसेस से जाने के लिए मान जाते हैं और लिटरली 15 लाख रुपए का इंतजाम कर देते हैं। तो इस इलीगल तरीके से यूएस जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो है जिनको पता होता है कि हम इलीगली यूएस जा रहे हैं और वो खुद एजेंट्स को अप्रोच करते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम इलीगली यूएस जा रहे हैं। ऐसे लोगों को एजेंट्स के द्वारा ये बोला जाता है कि आपको इंडिया से डायरेक्ट यूएसए की फ्लाइट में बिठाया जाएगा और आप सीधा अमेरिका में जाके लैंड करोगे। लेकिन जब वो फ्लाइट लैंड करते हैं तब वो अपने आप को किसी लैटिन अमेरिका में पाते हैं। लैटिन अमेरिका में आपको एक अलग एजेंट मिलता है जो अब आपको ये बताएगा कि आगे का सफ़र कैसे तय करना है। लैटिन अमेरिका से यूएसए तक का जो सफ़र है, इस सफ़र को अब आपको डोंकी प्रोसेस से करना होगा और ये प्रोसेस इतना डेडलीस्ट और ख़तरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। एट दिस पॉइंट आपकी जर्नी की शुरुआत ब्राज़ील और होंडुरा जैसी देश जो लैटिन अमेरिका के अंदर आता है, यहाँ से शुरू होती है। आपका एजेंट आपको ये बोलेगा कि लैटिन अमेरिका से यूएसए तक का सफ़र बस कुछ ही दिनों का होगा, बट इन रियलिटी आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि यह प्रोसेस सिर्फ कुछ दिनों का नहीं बल्कि कुछ महीनों तक पहुंच जाता है। अब आपका एजेंट आपको उस देश के बॉर्डर एरिया में जाके छोड़ देता है और डोंकर्स जिनका सेटलमेंट आपके एजेंट्स के साथ रहता है, उन्हें आपको हर देश का बॉर्डर क्रॉस करवाने का जिम्मेदारी दी जाती है। अलग अलग देश की बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए अलग अलग डोंकर्स रहते हैं। ये डोंकर्स आपको इक्वाडोर से कोलंबिया ले जाते हैं और कोलंबिया से पनामा ले जाया जाता है। कोलंबिया से पनामा जाने वाले रास्ते को सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि पनामा जाने के लिए आपको डैरियन गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। ये डैरियन गैप लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे आपको घने जंगल, माउंटेन्स और रिवर जैसी रास्तों से निकलना पड़ता है और हर गुजरते दिन के साथ आपको ये रियलाइज होता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पनामा जंगल क्रॉस करते वक्त अब आपको डेड बॉडीज दिखना शुरू होता है और ये डेड बॉडीज उन्हीं लोगों की है जो ऐसे डोंकी प्रोसेस के थ्रू जंगल क्रॉस कर रहे थे। ये रूट लंबा होने की वजह से आपका खाना और पानी ज़्यादा दिन नहीं रहता और अगर आप फिजिकली स्टेबल नहीं रह पाते हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। और अगर आप बहुत लकी हो, किसी भी तरह जंगल क्रॉस कर लिया, तब भी आपकी कठिनाई खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे आपको किडनैपिंग, रेपिंग और जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस इलाके का क्राइम रेट भी सबसे ज़्यादा है, तो अगर किसी ने आपको मार भी दिया तब भी किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि ये जंगल 770 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं अपने एजेंट्स के साथ रहूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हो क्योंकि अगर आपकी एजेंट को ज़रा से भी डाउट हुआ कि आप अपनी फिजिकल कंडीशंस की वजह से ये सफ़र आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो वो आपको वहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। और इन सभी मुश्किलों को पार करने के बाद माइग्रेंट्स मैक्सिको तक पहुंच जाते हैं। अगर आप मैक्सिको में पकड़े गए तो वो आपको कुछ दिन कैंप में रखेंगे और फिर आपको वापस इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और तो और कुछ एजेंट्स आपको गन पॉइंट पे ये कबूल भी करवा लेंगे कि आप यूएस पहुंच चुके हैं। ये आपसे गन पॉइंट पे आपके घर पे कॉल करवाते हैं और आपसे कहने के लिए बोलते हैं कि मैं यूएस सक्सेसफुली पहुंच चुका हूं, पूरा फंड ट्रांसफ़र कर दो। और ये घटिया काम वो सारी एजेंट्स करती है जो दावा करती है कि हम पूरा पैसा आपको यूएस पहुंचाने के बाद ही लेंगे। यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर साढ़े 1900 माइल्स का है। रियो ग्रैंड रिवर जो सबसे ज़्यादा फेमस है इलीगली यूएस में एंटर करने के लिए, इस रिवर को पार करना उतना आसान नहीं है जितना आपको बोला जाएगा। रियो ग्रैंड रिवर क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाते हो सीधा टेक्सास के अंदर। यूएस की 4 स्टेट्स मैक्सिको के अंदर अपना बॉर्डर शेयर करती है, टेक्सास, कैलिफोर्निया, एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे एक वर्टिकल लंबी दीवार है जिसे पार करके आप यूएस में एंटर कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि हर बॉर्डर पार करवाने के लिए अलग अलग डोंकर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस दीवार को पार करवाने के लिए डोंकर्स आपसे $150 से $200 चार्ज करते हैं। अब इन सारी स्ट्रगल्स के बाद माइग्रेंट्स यूएस पहुंच जाते हैं। यूएस की सिटी एरियाज बॉर्डर से काफ़ी दूर होने की वजह से माइग्रेंट्स को बॉर्डर पे ही पुलिस का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर पेट्रोलिंग पुलिस आएगी और आपसे आपकी मोबाइल फ़ोन और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। फिर अगला स्टेप है कि आपको असाइलम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो माइग्रेंट्स को यूएस की अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजनशिप मिल जाती है, जो होने की चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट इन माइग्रेंट्स को अपने देश में अलाउ ही क्यों करती है और बिलियंस ऑफ डॉलर क्यों खर्च करती है इन डिटेंशन कैंप्स पर, जबकि ऐसा करना बिल्कुल इलीगल है। तो सबसे पहले इन इलीगल माइग्रेंट से यूएस की एम्प्लॉयर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि असाइलम एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद भी माइग्रेंट्स को 150 दिन तक काम करने का कोई परमिट नहीं होता और ये माइग्रेंट्स काम करने के लिए बहुत ही डेस्परेट होते हैं। तो इस हालत में उन्हें छोटे से छोटा काम करना पड़ता है, वो भी कम सैलरी में।
जिसकी वजह से ये अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यूएस की इकोनॉमी को एक बड़ा फायदा करती है। न्यू इकोनॉमी रिसर्च फंड के मुताबिक इन माइग्रेंट्स का यूएस की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2019 की एक रिपोर्ट में करीब 4.2 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स मेक्सिको से यूएस आए हैं, जिसमें से 500,000 इंडियंस थे। टेक्सास, एरिजोना एंड वाशिंगटन यूएस की इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स रहते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स $82.2 बिलियन की स्पेंडिंग पावर रखती है और ये सारा पैसा यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है। अब आप सोचिए कि जिस देश की इकोनॉमी में हर साल $82.2 बिलियन सर्कुलेट हो रहा है, वो अपने देश में एक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को आने से क्यों रोकेगा? मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़रा एक बार ध्यान से सोचिए कि इतना सारा स्ट्रगल और मेहनत के बाद किसी देश में इलीगली एंटर करना वर्थ इट है या नहीं। एक बार टाइम में ज़रा पीछे जाइए। आपने इलीगली किसी देश की बॉर्डर क्रॉस करने के बारे में क्यों सोचा था? क्योंकि शायद आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया होगा या फिर आपने कोई एग्जाम नहीं दी होगी। क्योंकि उन देशों में जाने का तमाम लीगल तरीका मौजूद है और आपकी सेफ्टी के लिए यही बेहतर होगा कि आप उन लीगल तरीका को ही अपनाएं, चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे। क्योंकि कई बार आपकी पेरेंट्स, फ्रेंड्स और एजेंट्स आपको ये कन्विंस कर देंगे कि ये सफ़र बहुत ही आसान है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। इससे आपकी जान भी जा सकती है। अगर ये सब कुछ जानकर भी आप डोंकी प्रोसेस से यूएस जाना चाहते हो तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचिए कि उनको कैसा लगेगा। वो अपनी पूरी ज़िंदगी बस आपका एक कंफर्मेशन कॉल का वेट करते रह जाएंगे और उन्हें पता तक नहीं होगा कि आप किस हालत में हैं, अब जिंदा है या मर चुके हैं। इसीलिए जितना भी टाइम लगे लीगली जाने की कोशिश करें।